क्या है? कौन सा पानी पिएगा? कुएं का पिएगा या बोरिंग का पिएगा? बिसलरी वाला पानी नहीं पिएगा। हमें तो सम्यक दृष्टि शब्द अच्छा लगता है और है, वैज्ञानिक दृष्टि हमारे यहाँ कोई दृष्टि नहीं। सुनो सुनो, अरे सुनो तो, आप ये बातें छोड़ दो, आप ये बताओ भगवान किसको मानते हो, अरहंत को कि वैज्ञानिक को? बस तो फिर आप किसकी बात मानना चाहोगे? क्यों विज्ञान बीच में लाते हो? विज्ञान से द्वेष नहीं है, पर विज्ञान अभी अधूरा है, उसकी खोज उसकी पूरी नहीं है। पर हमारे भगवान की जो बात रही है वो पूर्ण ज्ञान पे ही उन्होंने की है। और भगवान ने भी जो भी उपदेश दिया है, अच्छे सुन लो आप, तीर्थंकर भगवान मुनि अवस्था में कभी प्रवचन नहीं देते, क्योंकि वो विज्ञान वाले नहीं बनना चाहते। उनका ज्ञान, विज्ञान नाम ले लिया है केवल ज्ञान से, विशेष ज्ञान को, केवल ज्ञान को ही विज्ञान बोलते हैं। क्या है? और उनका जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, माने उनको मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो सभी को होता है, मना पर्याय ज्ञान, माने अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान भी उनको जन्म से था, पर मना पर्याय ज्ञान भी हो गया, तब भी अपने आप को ज्ञानी नहीं मान रहे थे। आज आप लोग विपरीत बात तो करते हो। बात तो ये है, आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं होने के कारण आप विपरीत बोल रहे हैं। इसी का तो नाम मिथ्यामति है। आप सत्य को असत्य बोलते हैं, असत्य को सत्य बोलते हो। क्या है? मिथ्या में यही तो चल रहा है। और मिथ्यात्व के 5 कारण भी बताए। तो अपन जब विपरीत बोलने लगते हैं तो भैया अपन सम्यक ज्ञानी नहीं कहलाते हैं। विज्ञान बोलता है, देखो आपकी बताएं, आपकी भाषा में सुन लो। विज्ञान बोलता है, माने अनछने बूंद में, पानी की बूंद में कितने जीव होते हैं? विज्ञान बोलता है 36,450, ठीक है ना? और जैन दर्शन क्या बोलता है? क्या बोलता है? असंख्यात। कितने बोलते हैं? अब देखना कितना अंतर आ गया। विज्ञान बोल रहा है काउंटेबल, और जैन दर्शन बोल रहा है अनकाउंटेबल। अब तुम किसको मानोगे? तो फिर विज्ञान क्यों लाते हो बीच में? विज्ञान तो आत्मा नहीं मानता है। विज्ञान के लोग आत्मा नहीं मानते, आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं मानते। तुम मानोगे? तुम विज्ञान को मानोगे? फिर मुर्दा और जिंदा व्यक्ति में कोई अंतर ही नहीं हुआ ना। सबसे बड़ी बात है, क्या करोगे आप? कहां जा रहे हो आप? विज्ञानवादी मत बनो। जितने साधन आए उतनी तुम कमजोर होते जा रहे हो, बुद्धि से भी और शरीर से भी। शरीर के अंदर क्षमता खत्म हो गई है, ठीक है ना? तो इसलिए साधन आने से क्षमताएं खत्म हो गई है। पहले के लोग 100-150 किलो की बोरे इसमें कंधे पे उठा के और ट्रक पे और कहीं पे भी दूर दूर तक रखाते थे। आज बोरे नहीं मिलेंगे, क्यों? उठाने की ताकत ही नहीं बची। 50 किलो हो गया, 50 किलो भी नहीं उठा पाते, 20 किलो और 5 किलो, और ये धीरे धीरे क्यों ये घटता जा रहा है? क्योंकि शक्ति घटती जा रही है, तो बुद्धि की भी घटती जा रही है, ठीक है ना? विकास नहीं मानना। वास्तव में अपन सही दशा को प्राप्त नहीं हो पा रहे, ये भी मिथ्यात्व बैठा है। क्या है? अज्ञान का नाम विज्ञान है। किसका नाम? हाँ, नया नाम सुनो अभी तक। अज्ञान का नाम विज्ञान है। विज्ञान वाले तो बोलने लगे अंडा शाकाहारी होता है। बोलो ना, अरे कैसी बातें करते है ना? क्या सोच बता रहे? दूध मांसाहारी होता है, अंडा शाकाहारी होता है। वाह, क्या विज्ञान है! विचार करना। इसीलिए अब ये मिथ्या बातें अपन नहीं समझ पा रहे, यानी जितने भी साधन दिए जा रहे हैं अपन को सब खराब कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये पहले लाइट नहीं चलती थी, ठीक है, तो लोगों की चश्मे नहीं लगते थे, तो लाइट ने चश्मा लगाना शुरू कर दिया, आंखें कमजोर कर दी, ठीक है ना? बहुत सारी चीजें देखो आप,
ठीक है, धुएं में काम करने वाले की भी आंखें अच्छी होती थीं, और अब क्या हो गया, चश्मा लगने लगा। तो ऐसी बहुत सी बातें, आपको जितनी सुविधा दी जा रही है आपकी उतनी शक्ति का ह्रास हो रहा है। पहले आप बिना पंखे के बैठे रहते थे, बैठना ही पड़ता था और आपका शरीर एक्सेप्ट कर लेता था। आज तुम मंदिर में बैठ के भी पूजा नहीं कर पा रहे हो, इतने बड़े बड़े पंखे लगा लिए, हिंसा के साधन कर लिए, अब विशुद्धि कहाँ आएगी? सुनो तो भैया, आत्मा की बात करो, आत्मा के तत्व को ढूंढो। इन सुखों में ध्यान रखना, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ये अज्ञान है, अज्ञान क्या है? अज्ञान है। सुखों में, वास्तव में जो कहते भी लिखा है, विद्यार्थी सुखम नास्ति, विद्यार्थी को सुख नहीं हो सकता है, और सुखार्थी को विद्या नहीं होती है। क्या नहीं होता है? जब विद्यार्थी को ये बात बताती तो साधक की और मोक्ष मार्ग की बात कितनी ऊंची होगी। तुम तो शरीर का सुख देख रहे हो, है ना? इसको स्पष्ट कहा गया है सुखाभास। इंद्रियों सुख को कहा गया है सुखाभास। ये मिथ्या है। मान्यता कैसी है? सुखाभास, यानी तुमने मान लिया है और वास्तव में नहीं है। यही तो मिथ्यामती है तुम्हारी। आप जो सुख कह रहे हो वास्तविकता में वो सुख नहीं है, सुख ही नहीं है। सुख तो आत्मा में होता है और आत्मा की खोज नहीं कर रहे हो आप। इसलिए आपसे कहा जा रहा है संसार परिभ्रमण का कोई कारण है तो वो सबसे पहले मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। और यहां मिथ्यात्व और अवृत्ति के बारे में आचार्य महाराज यहां पे 48 नंबर की गाथा में बता रहे हैं। हीयंतम विनय विवीर्य हीयंत विनय विवीर्य संशय मरणाण विधि हवे पंच संशय मरणाण विधि हवे पंच अवरिमणम हिंसादे अवरिमणम हिंसादे पंचविहोसो हवै नियमेण पंचविहोसो हवै नियमेण। सबसे पहले मिथ्यात्व की बात ऊपर 5 बात में बता रहे हैं, 5 भेदों में। एंत विवरीय विनय संशय अर्णाण मिधि हवे पंच, यानी एकांत, विनय, विपरीत, संशय, अज्ञान। और अपन आलोचना पाठ में भी पढ़ते हैं, विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान को नय के। तो यहां पर पहले दिया एयंतम, पहले एकांत मिथ्यात होता है। एकांत मिथ्यात होता है जो वस्तुओं के अनेक धर्मों से में से एक ही धर्म बोलता है। जैसे नित्य अनित्य, क्या है? वस्तु कैसी है? नित्य, कोई नित्य मान ले रहा है, कोई अनित्य ही मान ले रहा है, ये एकांत हो गया। जैन दर्शन कह रहा है नित्यानित्य है, नित्य भी है अनित्य भी है। एकांत बोल रहा है नहीं नित्य है। अगर नित्य मान लिया तो भैया कोई व्यक्ति बूढ़ा भी नहीं हो सकता, जन्म भी नहीं हो सकता, मरण भी नहीं हो सकता। जो जैसा है उसको वैसा ही रहेगा, कूटस्थ हो जाएगा। बहुत से ऐसे धर्म हैं जो नित्य मान लेते हैं। अब नित्य तो मानते हो, तुम्हारी बात का तुम्हारा से ही खंडन, तुम्हारा शरीर में ही परिणमन चल रहा है, तुम ही नित्य रहने वाले नहीं हो, ठीक है ना? तुम्हारी पर्याय नित्य रहने वाले नहीं है। तो आप बताओ फिर कैसे घटित होगा? बहुत से धर्म है नित्य ही मान लिया, एकांत से ही मान लिया। जैसे कि संबंध के बारे में देखा जाए, देखो एक व्यक्ति के अनेक संबंध होते हैं। राम का उदाहरण लिया जाए, जैसे राम पति है कि नहीं है? है तो पुत्र नहीं है ना? पुत्र भी है, अच्छी बात है।
विचार करना, पिता भी है, भाई भी है, और भी उनके संबंध निकाले जाए, जितने भी लोक में संबंध तुम लोग बनाते हो और भी निकालो, सारे संबंध राम से जुड़े हुए रहेंगे। तो एक व्यक्ति में इतने सारे धर्म कैसे पाए जा रहे हैं? और किसी ने तो एक ही मान लिया, नहीं पिता ही है, हाँ पुत्र की अपेक्षा पिता ही है, ये बात जम जाएगी। अपेक्षा नहीं लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, विवाद होगा। आज विवाद क्यों हो रहा? एकांत मान लेने पर, ऐसा ही है। एक निश्चय एकांत भी, माने सम्यक एकांत भी होता है और एक मिथ्या एकांत होता है, ठीक है ना। जब अपन संशय की, निसंकित अंग की परिभाषा पढ़ते हैं संशय से रहित होने के लिए, तो अपन कहते हैं क्या देव ऐसे ही हैं। वो ध्यान रखना इसको, वो सम्यक्त एकांत है। एकांत के भी दो भेद है, मिथ्या एकांत, ठीक है, अपेक्षा नहीं लगाएगा। सम्यक एकांत अपेक्षा से सहित होता है, क्या है, ठीक है ना। तो ये ऐसा भी है और ये कह रहा है ऐसा ही है, ठीक है ना। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जब ऐसा ही मान लिया है तो अब जैसे अब भगवान एक ही है तो दूसरा नहीं हो सकता है, फिर दूसरा क्यों पुरुषार्थ कर रहा है, क्यों साधु बन रहा, क्यों त्याग कर रहा, कि भक्त ही रहेगा। अब बताओ, फिर वैकुंठ किसका नाम, मोक्ष किसका नाम? व्यक्ति पुरुषार्थ करे तो भगवान नहीं बन सकता क्या? जैन दर्शन कहता बनता ही है, पुरुषार्थ से सम्यक होगा तो बनता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं बन पाएगा। तो जगत में एकांत में ऐसी बहुत सी बातें कर दी, जैसे कई लोग इसको भी एकांत बोलते हैं। जैसे कई लोग है ना, वो निश्चय को ही मानते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो व्यवहार को ही मानते हैं। किसको मान रहे हैं? कोई निश्चय को ही मान रहा है, कोई व्यवहार को ही मान रहा है। समझ रहे आप बात को? हाँ, जबकि किसी अपेक्षा से निश्चय को भी मानते हैं और व्यवहार को भी मानते हैं, और निश्चय को छोड़ के व्यवहार नहीं होता, व्यवहार को छोड़ के निश्चय नहीं होता। यहां तक लिखा है, देखना आपको, व्यवहार एक प्रकार से झूठा भी हो सकता है, पर निश्चय व्यवहार के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जो भी क्रियाएं करोगे होंगी आत्मा से, ठीक है ना, पर शरीर भी काम करेगा। व्रताचरण नहीं होगा तो शुद्ध आत्मानुभूति भी नहीं हो सकती। क्या नहीं होगा? शुक्ल ध्यान भी नहीं होगा, यहां तक पहले शुद्धोपयोग भी नहीं होगा। शुद्धोपयोग के लिए निर्गंत अवस्था चाहिए, और वो भी 7वें गुण स्थान वाले की। 6वें गुण स्थान में नहीं चलेगा, नहीं होता। क्या? हो ही नहीं सकता। सीधी बात तो ये, जिनका संजलन कसाय, सिद्धांत से बोलो, संजलन कसाय बैठी और वो भी तीव्र दशा में, नहीं होगा, मंद चाहिए। एक, अब जिस जीव की, सिद्धांत दशा से बोलो, जिस जीव की अनंतानुबंधी नहीं छूटी है, जिसको सम्यक प्राप्त नहीं हुआ है, जिसको अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कसाय का अभाव नहीं हुआ है, अब वो कैसे संजुलन तक पहुंचेगा, मंद करेगा। क्या है ये? राग द्वेष भी कसा है, राग लगा हुआ है, इस संसार का, संबंधों का, विषय भोग का, इंद्रियों का राग लगा हुआ है। इसीलिए तो तुम संयम का अभाव किए बैठे हो, वो संयम की विशुद्धि चाहते हो। बिना हवाई जहाज में बैठे हवाई जहाज का आनंद ले सकते हो, ठीक है ना। तो बिना संयम के प्राप्त किए संयम की अनुभूति कैसे ले सकते हो? ठीक है, किसी ने एकांत से आत्मा को शुद्ध ही मान लिया है। सुन लो, क्या मान लिया है?
जबकि शक्ति अपेक्षा, देखना नए से बोलोगे तो सही घटित होगा कि शुद्ध निश्चय नए से आत्मा शुद्ध है। क्या मानोगे? शुद्ध निश्चय से आत्मा शुद्ध है, और तुमने एकांत से मान लिया शुद्ध है, तो शुद्ध है तो संसार में क्यों है, हमारा ये कहना है। शुद्ध है तो संसार में क्यों है, सिद्धालय में क्यों नहीं है? शुद्ध आत्मा कहां होती है? है? नहीं, आत्मा जो है ना शक्ति अपेक्षा हमेशा शुद्ध है। हाँ, जैसे कि शक्ति अपेक्षा मिट्टी में मिला हुआ वो कण रूप में सोना शुद्ध है, देखना उसमें जो जो मिला है वो उसमें मिला नहीं है, उससे भिन्न है। माने सोना कभी उसमें मिला नहीं है, देखना सोना भिन्न ही रहता है। तुम दूध को दूध पानी में मिला दो, पानी पानी रहेगा, दूध दूध रहेगा, दूध पानी नहीं होता, पानी दूध नहीं होता। इस अपेक्षा से आत्मा को त्रिकाल शुद्ध भी कह दिया गया है। और द्रव्य दृष्टि से यानी आप शक्ति की अपेक्षा कहा गया है। किसकी अपेक्षा कहा गया है? शक्ति की अपेक्षा कहा गया है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में देखना अन्योन्य भाव रहता, मिल तो जाता है पर उस रूप को परिणमन नहीं कर रहा। सोना चांदी इकट्ठा मिला दो, सोना जब भी निकलेगा पीला ही निकलेगा, चांदी जब भी निकलेगी और सफेद ही निकलेगा। कितना भी मिलाने के बाद जब उनको भिन्न भिन्न किया जाएगा, सोना पीला ही निकलेगा, चांदी सफेद ही निकलेगी, एक दूसरे रूप परिणमन नहीं होते। जब ये पुद्गल नहीं मिल रहे हैं, एक अपेक्षा मिल भी जाए, जलने के बाद राख हो जाए या मिल भी जाए, पर जीव और पुद्गल कभी एक नहीं होता। तुम एक माने हो, यही तुम्हारी मिथ्यामति है। मैं जीव हूं, मैं जीव नहीं, ये तो शरीर है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। क्या है? ये पुद्गल है बोलने वाला, ये अंदर से जो बोल तो अपन कंठ के द्वारा रहे, पर शक्ति जो आत्मा से निकल रही है, ये साधन है, पांचों इंद्रियां साधन है, ठीक है ना। और अंदर आत्मा है, वास्तव में आत्मा है, वेदन करने वाला, सुख दुख का वेदन करने वाला आत्मा है। अन्यथा मृत्यु के समय इसी शरीर को जलाया जाता है, फिर क्यों चिल्लाती नहीं है, रोती नहीं है? इंद्रियां तो वही रहती हैं।